एक और दक्षिण पश्चिम मानसून की देश से वापसी शुरू हो गई है, लेकिन पिछले दिनों यूपी और बिहार सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्से में बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। इसमें ज्यादा नुकसान बिहार का ही हुआ है, जहां अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सारण, अररिया और सहरसा समेत और भी कई जिले शामिल हैं। इसी कड़ी में बिहार के सहरसा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। दरअसल नेपाल बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान जिले के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत तटबंध के भीतर बसे 7 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए। लोगों के आशियाने उजड़ गए। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें डूब चुकी। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केदली पंचायत के आशय पहाड़पुर गांव में बाढ़ पीड़िता के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस बीच लोगों ने प्रशासन के द्वारा राहत नहीं देने का भी आरोप लगाया। शिकायत सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ी आपदा आई है। केंद्र और राज्य सरकार चिंतित है और तत्पर भी है। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं है, ये हर साल आता है, लेकिन इससे हर किसी को सीख लेने की आवश्यकता है जो भविष्य में इससे कैसे मुक्ति पाया जाए। मैंने हमेशा कहा है, बिहारी फर्स्ट की जरूरत है। इसके स्थायी समाधान की नदियों को जोड़ने का काम हो या हाई डैम के निर्माण का काम हो। मैं खुद वापस जाने के बाद इन तमाम मुद्दाओं पर और यहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संज्ञान में दूंगा। रिलीफ पे कोई कमी नहीं हो और इनका पुनर्वास प्राथमिकता में हो। ग्रामीण जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सके, ये पहली प्राथमिकता है। मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था का भी निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया गया। कुछ शिकायतें मिली है, जिसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए। इनको ये शिकायतें भी कुछ घंटों में दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में कोसी नदी में 7 और सहायक नदियां मिलकर इसमें पानी के स्तर को कई गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से राज्य में हर साल बाढ़ की वजह भीषण तबाही मचती है। इसके अलावा नेपाल से उद्यम वाली कमला बलान, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई और नदियां बिहार में आती हैं। बिहार के कई जिले नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी और किशनगंज भी शामिल हैं। चूंकि पहाड़ी देश होने की वजह से नेपाल भारतीय राज्यों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी वजह ये सारा पानी भारत की ओर आकर तबाही मचाता है। जानकारों की माने तो इसे पानी को रोकने के लिए नेपाल में कोसी नदी पर डैम बनना चाहिए। इसको लेकर भारत नेपाल से कई बार मांग कर चुका है, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने की वजह से ये नहीं हो सका है। नेपाल सरकार कोसी नदी पर बनने वाले इस डैम को लेकर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चिंतित है।